हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा पार्टनरशिप का। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो देखिए, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जब भी कभी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते वक्त वो जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, कोई इन्वेस्टमेंट कम करता है, कोई 2 महीने काम करके बिजनेस से क्विट कर देता है और कोई जो है उसको कंटिन्यू रखता है सालों साल तक, और कोई जो है नया बंदा ऐड होता है किसी पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे जो है पार्टनरशिप करी जाती है। आप भी सीखोगे तो आपके लिए भी कुछ नया होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जाओगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप अपना शेयर ऑफ बिजनेस और कैसे कैलकुलेट करोगे आप अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर। तो प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, कैसे कैलकुलेट होके आता है, कैसे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ऐड हो जाता है और कैसे उसके अंदर प्रॉफिट गेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप को। तो देखिए दोस्तों, दो पर्सन है ए और बी। तो देखिए, अगर ए ने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने अगर 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ये है इन्वेस्टमेंट। हम मान के चल रहे हैं कि ए ने मेरे 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने मेरे 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो एक साल के बाद, देखिए एक साल हो 6 महीने हो कितना ही हो, टाइम हमें दिया होगा। तो एक साल के बाद इनका जो है प्रॉफिट ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, तो आइए समझते हैं। देखिए, 4,000 रुपए जब इसने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो एक साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल के लिए इसने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, ऐसे ही बी ने भी 12,000 रुपए एक साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने क्या बोला, ए ने, कि यार मैंने तो 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बी कह रहा है यार मैंने तो इसे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किए, 3 गुना मैंने तेरे से ज्यादा इन्वेस्ट किए, क्योंकि उसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो जब आती है प्रॉफिट की बारी, तो प्रॉफिट के अंदर ये क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा, देखिए दोस्तों क्लियरली दिख रहा है मुझे, अगर इसकी 3 गुना इसके ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी इसका 3 गुना ही होना चाहिए। तो देखिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि इसका आपस में रेशियो कर देते हैं। 4,000 इंटू 1 रेशियो 12,000 इंटू 1। तो यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से 3 जा 12, तो 1 से तो 1 हो ही जाएगा। तो क्या होगा ये 1:3। तो देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, मुझे वो क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर ये भी मिलेगा कि उसको टोटल उन दोनों को इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे हाँ ये पता लग गया यहां से कि मेरा जो प्रॉफिट ऑफ शेयर है, यानी कि मेरा प्रॉफिट है, तो जो बी है वो 3 गुना इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि उसने उससे 3 गुना ए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आइए समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस की मदद से। तो देखिए दोस्तों, ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए ने इन्वेस्टमेंट करी है 24,000 रुपए की। ठीक है, बी ने भी इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन इस बार क्या है कि बी ने इन्वेस्टमेंट कम करी है और ए ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी है। तो बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 8,000। तो देखिए, दोनों ने इस बार क्या सोचा कि यार एक साल की पार्टनरशिप में यार मजा नहीं आ रहा, तो चलिए 2 साल की पार्टनरशिप करते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या करा कि 2 साल की पार्टनरशिप करी। तो ईयर्स कितने लिए इन्होंने, 2 एंड 2, दोनों ही 2-2 साल के लिए एक्टिव रहे। तो जो हमारा प्रॉफिट ऑफ शेयर निकल के आएगा, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया आपको। 24,000 इंटू 2 रेशियो 8,000 इंटू 2। तो देखिए, ये मेरा होता है 48। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 3 जा 24, यानी कि ये मेरा निकल के आता है 3:1।
इस बार जो है ए बोल रहा है भाई मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी मैं ही ज्यादा लूंगा। तो बी कह रहा कोई बात नहीं भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट कम करी है, पिछले साल मैंने कमाया था, इस बार तू कमा ले दोनों साल। तो इस क्वेश्चन से मेरा निकल के आता है 3:1, यानी कि प्रॉफिट ऑफ शेयर मेरा निकल के आता है 3:1। तो अब मुझे नहीं पता उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है कितना नहीं कमाया, तो चलिए हम इनको बोल देते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया है इन्होंने, टोटल प्रॉफिट अर्नड 48,000 रुपीज। तो 48,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रेशो से, सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हर आने वाले क्वेश्चंस में भी मदद करेगा, परसेंटेज के अंदर भी मदद करेगा, रेशो के अंदर तो करेगा ही करेगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर करेगा। तो देखिए जब भी मेरे पास टोटल प्रॉफिट अर्न की बात होती है तो देखिए प्रॉफिट मेरे पास रेशो के अंदर है 3:1। क्वांटिटी नहीं पता क्योंकि जब हम रेशो से उसको कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल टर्म्स में तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 into x 1 into x, तो x क्या होता है वो हमें नहीं पता होता। तो देखिए टोटल प्रॉफिट पता है मेरे को 48,000, तो यहां से मैं अगर टोटल प्रॉफिट निकालूं तो मेरा क्या होगा, हम सिंपली ऐड कर देते हैं, यानी कि 3+1, तो 3+1, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 3+1 4, तो 4 मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया, यानी कि 4 यूनिट्स हो गई। ठीक है 4 यूनिट्स हो गई। अब ये कितनी है एक्चुअल हमें क्वेश्चन में दी हुई है 48,000, तो ये है मेरी 48,000। ठीक है अब देखिए कुछ भी पूछ सकता है वो, अब वो पूछ रहा है कि भाई मेरा ए का प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर 2 साल, 2 साल के बाद ए का प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए हमें पता लग गया 4 यूनिट्स जो है मेरी 48,000 के बराबर है। तो अगर मैं ए का प्रॉफिट मैंने देखा कि 3 यूनिट है, 4 में से 3 यूनिट है ए का प्रॉफिट, तो हमें ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इजीली, अगर मुझे ये निकालना ए का प्रॉफिट, यानी कि मैं क्या करूंगा आपकी 40,000 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन 4 जो है मेरा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से निकल के आता है मेरा प्रॉफिट ऑफ ए। तो यानी कि 4 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 36,000। तो देखिए 2 साल के बाद ए ने मेरा कितना कमाया 36,000, और जो रेस्ट टोटल इन्होंने 48,000 कमाया था, जो रेस्ट बचा मेरा 12,000 बचेगा, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12,000 बचेगा। तो बी ने कमाया मेरा 12,000। तो देखिए बी ने उससे 3 गुना कम कमाया है, तो ए ने क्या है उससे 3 गुना ज्यादा कमाया, यानी कि 36,000 रुपए कमाया है। तो आइए समझते हैं इसी क्वेश्चंस को और डीपली, थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एंड सी इस बार 3 पार्टनर हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस को विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 ईच। हर एक ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ए रिमेन्स इन पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ्स। तो देखिए ए जो है मेरा सिर्फ 9 महीने तक ही रहा पार्टनरशिप के अंदर, बी मेरा 6 महीने तक रहा और सी मेरा पूरा साल तक कंटिन्यू उसने किया। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो उनके प्रॉफिट्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए समझते हैं किस तरीके से हम इसको जो है रेशियो को, प्रॉफिट जो है हम उसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं हम, जैसे कि इन्वेस्टमेंट यहां लिखी मैंने ए बी एंड सी की। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000 रुपीज, तो बी की इन्वेस्टमेंट भी कितनी होगी 50,000 ईच बोल रखा है उसने। उसके बाद टाइम, मैं बात करूं टाइम की, तो देखिए टाइम कितना है, इसने जो है 9 मंथ्स के लिए काम किया बस खाली 9 मंथ्स। तो यानी कि मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 9/12। तो ऐसे ही इसने क्या करा है 6 मंथ्स के लिए करा है, ठीक है, और इसने क्या करा है 12 मंथ्स के लिए। तो ईयर की बात करें तो 1 हो जाएगा। तो यानी देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो देखिए रेशियो निकालते हैं हम प्रॉफिट्स का, कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हमें इनका निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 50,000 मेरा मल्टीप्लाई होगा 9/12 के साथ, रेशियो 50,000 मल्टीप्लाई होगा 6/12 के साथ, रेशियो 50,000
मल्टीप्लाई होगा 12/12 के साथ। तो देखिए यहां से 50,000 50,000 50,000 इजीली मेरा कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। 12 भी मेरा यहां से इजीली कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो बचा मेरे पास 9, 6 एंड 12। तो देखिए 9 जो है ये सारे 3 से मेरे कैंसल आउट हो रहे हैं, 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 4 12। तो जो मेरा रेशियो निकल के आता है वो प्रॉफिट का वो क्या है, 3:2:4। तो इस रेशियो में मैंने जो है अर्न किया। अब मेरे पास अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल मेरा जो है 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कि बी का कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम टोटल। अगर मैं बोलूं टोटल बात करूं 1 लाख की, यानी कि 4 2 8 3 11। तो देखिए 11 यूनिट्स हुआ। थोड़ा इसी की टर्म्स में ले लेता हूं ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो यानी कि उन्होंने 11,000 रुपए का, सपोज करो 11,000 रुपए का उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। तो देखिए 11 यूनिट मेरी 11,000 रुपए के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट जो है मेरा ये 11 नीचे आ जाएगा। 1 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 11 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 1,000 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए किसी का भी निकालना है मुझे, अगर ए का निकालना है कि ए ने कितना कमाया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 3 से इसको कर दूंगा, 3 से इसको कर दूंगा, तो 3,000 हो जाएगा। ए ने कमाया मेरा 3,000, 2 ने कमाया मेरा 2,000 और सी ने कमाया मेरा 4,000 रुपए। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टनरशिप के और भी क्वेश्चंस में आपको दोस्तों क्वेश्चन बैंक की सीरीज के अंदर मैं आपको कराऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करके जरूर जाना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।